अब जो बिहारी वाली बात है ना, हाँ, हम टारगेट क्या करते हैं, जब मैंने बताया ना एडवर्सिटी कि हम कहाँ से उठे हैं लालू के राज से, हमारे पास और कहीं जाने के लिए कुछ था ही नहीं, हम एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते थे, सीए इंजीनियर कुछ नहीं बन सकते, डॉक्टर, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग भी करनी है ना ये सब। हाँ। आप बिहार से बाहर जाके करो। बिहारी क्यों हर जगह पे, कैलिफोर्निया हम साला समुद्र में जाकर छठ मना रहे हैं हम लोग ये बात ही सच है, ये बात है ही ना, सच है। मना रहे हैं कि नहीं? आपने देखा होगा, आपके यदि बिहारी मित्र होंगे, फैमिलीज वैसी होंगी, तो पास के नदी में, तालाब में, पोखर में, कहीं पे भी बिहारी रहे, नवंबर में छठ करेगा ही। भाई साहब जाम लगता है, फरीदाबाद में जाम लगता है, हाँ है ना। हाँ हाँ। तो वो क्यों है? क्यों? इट इज नॉट दैट कि हम बहुत वो खोजी टाइप के कोलंबस हैं बिहार वाले, नहीं, हम कोलंबस नहीं हैं। हम अपनी व्यवस्थाओं के सताए हुए लोग हैं, जहाँ पे हमारे पास बाहर निकलने के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। तो जो यूपीएससी है ना, या पढ़ाई में ही, बिहारी खाली यूपीएससी नहीं कर रहा है, आप सारी पढ़ाई मतलब में, सब चीज में। क्यों? क्योंकि उसके लिए खाली दिमाग चाहिए। इसी को मैं आरक्षण के पैरेलल आपको दिखाना चाहता हूँ। आरक्षण वाले भी सोच लेना कि यार ये ऊंची जाति तथाकथित वाले हमसे ऊंचे क्यों हैं, खाली दिमाग ही तो चाहिए पढ़ने के लिए। और वो अपना 1 पॉइंट एजेंडा बना ले कि नहीं, तुम्हारा 90 मार्क्स जो कट ऑफ है तो हम 93 लेकर के आएंगे। जिस दिन वो इस दिशा में सोचने लगेंगे, जैसे बिहारियों ने सोचा कि तुम लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर दो, तुम यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस नहीं दो, हम IITs compete करेंगे, IT में भरेंगे, हो जाएगा। सुपर 30 में आप जाके देखिए कि कौन से बच्चे पढ़ रहे थे, कहाँ के, एकदम डाउन ट्रॉडन, बिल्कुल डेस्टिट्यूट्स, एकदम गरीबों में भी जो गरीब होता है, खाली माथा, दैट्स इट। और इस पे तो तुम मेहनत करके डेवलप कर, जिम जाने की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। जितना पढ़ोगे, जितना लॉजिक समझ में आएगा, उतना मैथ, साइंस, आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, जिस फील्ड में जाना चाहोगे उसमें अच्छा करोगे। तो हमने, बिहारियों ने सोचा साला सबसे बड़ी नौकरी क्या है देश में, बोला कलेक्टर बन जाना, तो वही बनेंगे। लगे रहे उसमें, और लगे रहे इतने कि एक समय था, अभी से 5-7 साल पहले तक, और अभी भी मुझे लगता है वो डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, कि एक रेशियो था कि पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में या तो कलेक्टर या एसपी या दोनों एक बिहारी होगा। बहुत क्रेजी बात है ये। हाँ, सब लालू ने किया है, कितना महान आदमी है। इतने ऑफिसर्स जो दिया, फिर उसी में दूसरे लोग पूछने लगते हैं कि अरे इतना महान है तुम्हारा, तुम लोग बिहार का कुछ क्यों नहीं करते हो? ये एक नेचुरल प्रश्न आता है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ चीजें इंडिविजुअल लेवल से नहीं की जा सकती, वो सिस्टमैटिक लेवल पे चेंज होगी। वो तंत्र करेगा, ठीक है, वो सत्ता करती है। यूपी और बिहार 2017 में पैरेलल थे, एक ही जगह पे थे, क्योंकि यूपी नीचे आ गया था और बिहार उठ रहा था। ठीक है, बिल्कुल। और अब देखिए यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है और उतने MOUs साइन करवा लेता है वो। कोविड के टाइम में तुम्हारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं फोन के, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो है वहाँ के निवेश कर रहे हैं, तुम्हारा नोएडा जो है एक हब बना दिया तुमने। कैसे बना? क्योंकि एक मुख्यमंत्री आता है, उसका एक विजन है कि नहीं मुझे ये करना है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोलता है यार हमारे यहाँ तो कोई समुंदर ही नहीं है, तो पोर्ट नहीं, इस कारण हम अनडेवलप्ड हैं। पहले से ही वो एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी है। बैल जो होता है ना, जिसको उठाना ही नहीं, वो गर्दन ऐसे झुकाए हो पहले से, हमको उठा के चलना ही नहीं। तो बिहार का लालू के टाइम पे अंधेर नगरी वाली बात होती थी। फिर ये बात मेरे को याद है, एक टाइम पे हम, जैसे मेरी फैमिली यूपी से है, तो हम यूपी काफ़ी जाया करते हैं, मथुरा, वृंदावन, कोसी, इस साइड से हम लोग, आगरा, और हम जाया करते थे और हम देखते थे यार ये 3-3, 4-4 साल हो गए, साले ये फ्लाईओवर वहीं के वहीं बने ही नहीं है, हड्डियां गड़ दी हैं, पर उसके ऊपर माल लगाया ही नहीं है, माल बगल में पड़ा हुआ है। और उस टाइम पे मैं ये रेटरिक सुनता था कि अब यूपी वो हो गया जो बिहार हुआ करता था। 2017 के बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि माहौल बदल गया है यूपी का। और बिहार जो है ना 60s और 70s में यदि आप जाएंगे, इनफैक्ट 80s के हाफ तक, अब 60s-70s में टॉप 3 GDP कंट्रीब्यूटर्स में आता था। तो ये खराब होना क्यों शुरू हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में उसका लालू ने कैरी ओवर किया। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आप जो ही डिस्ट्रॉय करोगे ना, तो अचानक से बिजनेसेस गायब होने लगे, क्योंकि रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है।
अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए कानून व्यवस्था जो है सबसे पहली प्रायोरिटी है। आपको लगता है ये इंडिया वाइड एक एजेंडा होना चाहिए कानून व्यवस्था वो है, एक तरह से है। और चूंकि संघीय ढांचा है, दोनों स्टेट और सेंटर दोनों को मिलके काम करना है। आप देखिए तमिलनाडु से भगा दिया, एक कौन स्टरलाइट कॉपर थी ना वहाँ पे वो करके। बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पोर्ट सिटी है, समुद्र है, किनारा है तुम्हारे पास, जो कि किसी भी राज्य के लिए एक बून होता है, आशीर्वाद। और वहाँ यूनियन बाजी कर करके वामपंथियों ने, और अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, और यूनियन बाजी कर करके एक्सपोर्ट हुआ करता था ऑल अराउंड यूरोप। ईस्ट एशिया जाने का रास्ता था। बर्बाद कर दिया उन्होंने। कैसे बर्बाद? यूनियन बाजी से हुआ। उसके लॉ एंड ऑर्डर एकदम लॉलेसनेस, किसी को कोई भी कहीं पे भी मार देगा। सर्वहारा की क्रांति हो रही है, उसको कंटिन्यू। ममता जी के भी टाइम में जो है वो बहुत अच्छी स्थिति है नहीं लॉ एंड ऑर्डर की। पॉलिटिकल किलिंग्स चाहे टीएमसी वालों की हो या बीजेपी की, नंबर बीजेपी वालों का ज़्यादा है थोड़ा सा, बट टीएमसी वाले भी मर रहे हैं। उसको कम्युनिस्ट काट रहा है, कम्युनिस्टों को ये काट रहे हैं, ये बीजेपी को काट रहे हैं। यही सब जो है ये चल रहा है। फंडिंग नक्सलों को जा रही है, नक्सल मर रहे हैं तो रिपोर्टिंग कुछ और हो रही है। हाँ, सब कुछ। तो वही होता है कि आप अगर आपके पास समुद्र नहीं है तो भी बहुत काम हो सकते हैं। वो योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि आपके पास विल पावर होना चाहिए, वही पुलिस ऑफिसर बिहेव करने लगता है। ऐसा थोड़ा है कि योगी आया और उसने अपॉइंट कर दिया अपने लोग, नहीं भाई। वो सपा बसपा में जो पुलिस अधिकारी थे वही हैं, वही म्यूनिसिपैलिटी वाले। आप लखनऊ एयरपोर्ट से उतरो और देखो यार कितना सुंदर शहर है। अच्छा, मैं बहुत टाइम से नहीं गया, 7-8 साल हो गए। कभी आप जाइए, आप मतलब भूल जाओगे कि ऐसी सड़क हमने कहीं भारत में देखी। मेरे को 2014-15 के बाद से लखनऊ नहीं गया। बढ़िया से मतलब फूल पत्ती वाले पेड़ वेड़ लगे हो, वेल मेंटेन्ड। ऐसा नहीं खाली एयरपोर्ट के इन एंड अराउंड, नहीं। पूरा लखनऊ शहर लगभग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है। झाड़ू लग रही है सड़कों पे। वही लोग हैं ना जो मायावती के समय में होंगे, अखिलेश के समय में होंगे, जहाँ कचरा जो है पड़ा हुआ है, nobody is giving a shit about it। या कचरा इंसान पड़े रहते थे यार सड़कों पे, तो बहुत बुरा हाल था। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.